नमस्कार साथियों, मैं राधा रमण आज की सामान्य विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत करते हैं। आज हम सामान्य विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे जो हमसे या मनुष्य से जुड़ी हुई जानकारियाँ दी गई हैं, जिसमें पहली जानकारी है विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत आंवला है। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? आंवला है। आंवले में विटामिन सी सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। जितने भी खट्टे फल होते हैं सभी में विटामिन सी पाई जाती है। दूसरा है किसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है? आप जानते हो कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, जिससे हमको रात में दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक, आगे हम चलते हैं। तो मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या, आप जानते हो कि जो मनुष्य का शरीर है ये 206 हड्डियों से मिलकर बना हुआ है, और बच्चों में हड्डियों की संख्या 302 होती है, जो आगे चल कर के जुड़ कर के 206 हड्डियों में तब्दील हो जाती है। आगे मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जो जांघ में पाई जाती है, जंघे में पाई जाती है। इसका नाम फीमर है। ये हमारे जांघ में पाई जाने वाली सबसे बड़ी हड्डी है। खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हमारा जो ब्लड है या रक्त है उसका रंग किसके कारण लाल होता है? हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण। आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी माने लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड कार्पेल्स, इनका जीवन काल जो है 120 दिन होता है। कितने दिन होता है? 120 दिन इनका जीवन काल होता है। आगे रुधिर का जो तरल भाग होता है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। रुधिर के तरल भाग को प्लाज्मा कहा जाता है। ठीक, आगे रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है जो मनुष्य के शरीर में पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। ये किसी में ए, किसी में बी, किसी में ओ, किसी में ए बी। तो रक्त समूह में सर्वदाता जो है रक्त समूह ओ को कहा जाता है, और सर्वग्राही जो है ए बी को कहा जाता है। रक्त समूह ओ जो है सभी प्रकार के रक्त समूह वालों को रक्त दे सकता है, जबकि रक्त समूह ए बी सभी रक्त समूहों से रक्त ले सकता है, इसलिए उसको सर्वदाता और इसको सर्वग्राही कहा जाता है। अगला, पित्त उत्पन्न होता है हमारे यकृत में। कहाँ होता है? यकृत में। पित्त उत्पन्न होने का कार्य कहाँ होता है? यकृत में। और स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप, ब्लड प्रेशर या जिसको हम बीपी बोलते हैं, वो कितना होता है? अधिकतम 120 होना चाहिए और न्यूनतम जो है 80 होना चाहिए। ये एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप है या उसकी बीपी है। ठीक, आगे खून का थक्का नहीं जमता है। एक बीमारी है या एक रोग है जिसको हम हीमोफीलिया बोलते हैं। यह रोग सर्वप्रथम ब्रिटेन की महारानी में देखा गया, और यह रोग जिस व्यक्ति में होता है जब उसको चोट लग जाती है तब उसका रक्त का थक्का नहीं जमता, लगातार खून बहता रहता है, जिससे उस व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। आगे प्लाज्मोडियम एक परजीवी है जो मलेरिया रोग का वाहक है, जो मलेरिया रोग को फैलाता है। वाहक इसका जो है मादा एनाफ्लीज है, और यह एक परजीवी है जिसके कारण मनुष्य में मलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है, जिससे बुखार आती है, और अगर समय पर इसका इलाज न किया जाए तो जो है मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। आगे मनुष्य का हृदय, मनुष्य में एक हृदय पाया जाता है, उसमें 4 कोष्ठ होते हैं। मनुष्य का हृदय जो है 4 कोष्ठ ही होता है, और यह 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। और रुधिर को थक्का जमने में सहायक,
हमारा जो खून है उसको थक्का जपने में एक विटामिन होती है जो सहायक होती है, जिस विटामिन का नाम है विटामिन के। इस विटामिन का क्या नाम है? विटामिन के। इस विटामिन के कारण हमारे शरीर का जो खून है, चोट लगने पर जब खून निकलने लगता है तो इसी विटामिन के कारण जो है रक्त में थक्का जम जाता है। तो आज के इस वीडियो में ये सामान्य जानकारियाँ थी जिनको हमने आपको बताया, और यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप ज़रूर लिखना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल GS बाई राधारमण को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं अगले वीडियो को जल्द ही आपके पास जो है उपलब्ध करा सकूं। और इसी तरह हम सामान्य ज्ञान के अंतर्गत विज्ञान की क्लास, पर्यावरण की क्लास, भूगोल की क्लास, इतिहास की क्लास, जितनी भी सामान्य जानकारी होती है सामान्य अध्ययन के तहत, GS के तहत, मैं आपके बीच में लाता रहूं, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।